सैयदुल औलिया हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी, आप जानते हैं कि आपकी विलादत पाक से 3 माह कबल एक मजजूब इब्राहीम था जो ये नारे लगाया करता था कि बाद अब बामुलाहज़ा होशियार जहांगीर ज़मा अशरफ दौरा तशरीफ़ ला रहे हैं। ये उस अकेले की आवाज़ पूरे इलाके में घूमा करती थी, दरो दीवार भी सुनते थे और सब ने याद कर लिया। और आज हम एक ऐसे शख्स की मिदहत में यहाँ हाजिर हैं कि जिनकी बारगाह में हाजिरी पेश करना ये यकीनन बारगाह हुजूर में मकबूलियत की दलील है। समझ आ रही? वैसे उर्दू तो तुम समझते हो कि पक्की ठठी तो तुम आए नहीं, सारे इत्थे दे रहने वाले हो, जरा मिल के कहो ना सुभान अल्लाह। अगर कोई नाराज है तो मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। खाना अक्सर होंदा प्रोग्राम तो बाद ही है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा मसला है तो हुणे सी सिफारिश करने लभ जाएगा। यार सानू लभ सकता है तो तुहानू क्यों नहीं? ये तो वो दारे जेड़ा जिथे जदों मर्जी आवे सारे लभ जाता है, तो फिर क्यों नाराज हैं आप लोग? कहिए सुभान अल्लाह। मैं तो आप लोगों से कोई खिताब करने नहीं आया। मैं वो अक्सर कहा करता हूँ, मैंने अब भी यही कहा कि ये मेरा घर है और आप लोगों से थोड़ी देर मुखातब रहना है। दुरूद पाक मैंने पढ़ा है हुजूर की बारगाह में, और नाम हुजूर का अगर हम लें और आप लोग यही सोचते रहें कि पता नहीं कितना नाम लैन बैठे हैं, तो फिर कम अज कम सानू उर्से पाक तो पहले कलमे पढ़ाने चाहिए ने कि यार असी कितने बह गए आप। तो लिहाजा हुजूर का नाम लेने है तो क्या कोई किसी के कहने की जरूरत है कि दुरूद पाक पढ़ो? किसी का प्यो का नाम लैन वास्ते ना इजाजत लैनी पैंदी है कि तेरे प्यो का नाम लै लवां। तो जब हुजूर का नाम लेना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह खुद हुक्म इरशाद फरमाया है कि मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं, तुम सारे भी मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। तो जरा एक दफा अपनी नाराजगी दूर करके, किसी की दिल आजारी हुई होवे, किसी नूं जिहड़ा उत्थे बाहर अंदर आने कोई फुल ना डिग्गा होवे, कोई और मसला होया होवे, कोई किसी सख्त जगह ते बह गया होवे, वो अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच असीं तुहाडे कोल माफ़ी मंगने हैं। लेकिन अब हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ना है तो जरा मिल के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं जो अभी भी नहीं पढ़ रहे, जरा कोई खामोश ना रहे, मिल के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीयीन। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शो के तमाशा दे, फिर जो के तकाजा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसाते सेहरा दे, इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे। आप अहबाब यहाँ बैठे हैं, हमने एक बहुत बड़ी बारगाह में हाजिरी पेश करनी है। फ़कत आपके ज़ौक़ के लिए मैं 2 अशार आप अहबाब की साथ मिल के पढ़ना चाहता हूँ, तो आप अहबाब भी साथ हो जाइए तो यकीनन बड़ा लुत्फ़ आएगा। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाशाद हो ही। आप नहीं बोल रहे, कोई नहीं, जेड़ा आप खतीब बनन दे चक्कर च ना, आज अगर कोई साड़ी वारी नहीं बोलेगा ना तो तुहाडी वारी भी किसी नहीं बोलना। हाँ, वक्त आना है जदों तुसीं इत्थे खलोगे तो सामने लोग इंज ही वेखणगे जिवें उन्हां नूं समझ नहीं आ रही। क्यों शाह साहब किबला महसूस होता है ना? हाँ, तो इंशाअल्लाह कोई नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मार के देख। तो बात यह है कि कोई बात नहीं, वक्त तुहाडा भी आसी, लेकिन जिन्हों का वक्त नहीं आना वो भी ठंडे ना हो किधर होर पासे अल्लाह बदला ले ले सी, बदला जरूर होना है। जरा मिल के लुत्फ़ का आम हो ही, लुत्फ़
लुत्फ़े काम हो ही जाएगा, शाद हर नाक शाद हो ही, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, अरे मिटते मिटते नाम हो ही। हम आज जिस हस्ती का जिक्र करने बैठे हैं वो तारिकुस सल्तनत हैं। तख्तो ताज छोड़कर, बादशाहत छोड़कर, वो सारे दुनियावी ऐशो इशरत छोड़कर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और कहा, ए सुल्तान जहांगीर मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी, चलो अब वसले ज़ाते इलाही के लुत्फ का वक्त आ गया है। हम लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं ना, तो फिर खुदा दी बारगाह जा जाने कि या अल्लाह सारा कुछ छड़ के तेरे को ला गया। दुनिया में दो ही शख्सियात औलिया में, एक हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात और दूसरे सुल्तानुल औलिया तारिकुस सल्तनत हजरत सुल्तान मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात वाला शान है। और कोई आम घराना नहीं था, सादात थे, बचपन से लोग हाथ चूमते थे। मैं तसव्वुर में बैठकर ये पूछता हूं कि क्या मसला था आपको वो एक कोहो बेयाबा की वादियों में, सहराओं में वो जाकर सफर करना, क्या वजह थी? आपके तो हाथ बचपन में चूमे जाते थे। हम करें कि जिन्हां दे प्यो नूं कोई नहीं जानदा, जिन्हां दे दादे नूं कोई नहीं जानदा, जिन्हां दे परदादे नूं कोई नहीं जानदा, जिसकी रगू में खूने रसूल हो वो तो बचपन से चूमने के काबिल है। लेकिन वजह क्या है कि क्या वजह है कि सारा कुछ छोड़ के, बादशाहत छोड़ के, सब कुछ छोड़कर बारगाह खुदाबंदी में दाखिल होना चाहते हैं, एक नया मकाम पाना चाहते हैं। तो मुझे फकत एक बात जो शायर की जबानी समझ आती है वो आप अहबाब के सामने रखता हूं। उसने कहा कि जिस दिन दिया अखियां लगियां ने ओ जिस दिन दिया अखियां लगियां ने, ओए उस दिन दिया अखियां लगियां नहीं। जिस दिन से आंख लग गई उस दिन से, आंख लग जाने को लोग आराम कहते हैं, जब से लगी है आंख मुझे आराम नहीं है। बात फकत इतनी है कि इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जो के खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है बदसेराई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। हजरत तारिकुस सल्तनत सुल्तान हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक किताब मुझे इनके जो सवाने पे नेट पे मिली, मुझे उसमें जो आपके बारे में जो चीजें मुझे सामने आई, मैं बड़ा हैरान था कि आपको तो बचपन में अल्लाह ने इतना नवाज दिया था कि 15 साल की उम्र में अल्लाह ने तख्त अता कर दिया। 10 साल बेहतरीन किस्म की एक मिसाली हुकूमत करके बारगाह खुदाबंदी की तरफ चल पड़े। बड़े बड़े सहराओं का सफर किया, जंगलों का सफर किया, पहाड़ों का सफर किया, और हर तरफ से यही आवाज आ रही है कि बुए यार मी आमद, हमें अपने दोस्त की खुशबू आ रही है, हमें अपने यार की खुशबू आ रही है। और मुझे एक बड़ा खूबसूरत जुमला मिला हजरत सुल्तान सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में। कहा कि सरदारी और सयादत के बाग में बड़ी मुद्दत से कभी नसीमे बहार नहीं आई थी, अगर बहार खुशबूदार आई है तो वो हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी की। बड़ी मुद्दत गुजर गई कि इस सरदारी के बाग में, इस खूबसूरत सयादत के बाग में, ऐसी खूबसूरत रूहानियत के बाग में बड़ी मुद्दत से खुशबूदार हवा नहीं आई थी। जब से अल्लाह ने हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी का इंतखाब कर लिया है, तब से बहारें भी बड़ी खुशबूदार हमें सुनाई देती हैं, तब से बहारें भी हमें बड़ी खुशबूदार नजर आती हैं, तब से हर कली हर फूल से मुस्कुरा के मिलती है और ये कहती चली जाती है कि बाअदब बामुलाहजा होशियार जहांगीर दौरान सैयद मोहम्मद अशरफ दौरान तशरीफ।
और हर कोई यही कह रहा है, और मुझे इकबाल की जुबानी ये कहना पड़ेगा। हजरत तशरीफ फरमा है, मैं इनके कदमों को हाथ रख के ये बात कह रहा हूं कि परेशान मत होना। एक मुद्दत थी, एक वक्त था कि दुनिया को नहीं पता था कि वो समनान का घराना कैसा घराना है। हजरत के सदके अब मैं इकबाल की जुबानी कहता हूं कि सारे खुश हो जाओ, जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। गुजर गया अब वो दौर साकी के छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा अब सारा जहां में खाना, यहां हर कोई बादखार होगा, यहां हर कोई ये कहता हुआ नजर आएगा कि हम नाज करते हैं इस निस्बत कर कि हमें अल्लाह ने अगर खाक अता फरमाई है आंखों के सुरमे के लिए, तो हजरत अशरफ जहांगीर के पूछे, अगर हमें अल्लाह ने सजदा करने के लिए कोई चौखट अता की है तो हमें अल्लाह ने हजरत सैयद अशरफ जहांगीर समनानी की। अब तो वक्त गुजर गया कि दुनिया कहे जी हमें पता ही नहीं है, अब वो वक्त गुजर गया। और वैसे भी जो आए करीमा मैंने आपा अहबाब के सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे वो हैं जो हर लम्हा, हर वक्त, हर जगह, हर हालत में सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े हो तब भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठे हो तब भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेटे हो तब भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, बहालते नौम हो, अगर सो भी जाए तो तब भी उनका दिल हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रह जाता है। और ये कोई हमारी बात नहीं है, हजरत तशरीफ फरमा है, किबला शाह साहब ने बहुत इल्मी गुफ्तगू फरमाई। मेरे पास तो इल्म है ही कोई ना, मैं तो वैसे स्टेज से थोड़ा जा कोई हल्ला गुल्ला करने वास्ते आना, क्योंकि मेरा घर है, यहाँ गलतियां करूंगा तो बाहर जाके कोई ना कोई बात करूंगा, तो ये मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन मैं ये बात आप अहबाब के सामने कर दूं कि हजरत शाह साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, बड़ी अहादीस, बड़ी तफसीरात के हवाले और बड़ी इल्मी गुफ्तगू, बुजुर्गान दीन के अकवाल आपके सामने रखे। यहाँ पर जो बात कहना चाहता हूं कि लोग अगर ये सवाल करें कि बुजुर्गान दीन क्यों जंगलों में चले जाते हैं, क्यों सहरा के सफर करते हैं, क्यों वीरानियों का सफर करते हैं, वजह क्या है? ना इनको सोते हुए देखते हैं, ना इनको बैठे हुए चैन से देखते हैं, ना इनको लेटे हुए चैन से देखते हैं, हर वक्त एक ही जिक्र जबान पर रहता है। मुझे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की जबानी वो शेर याद आ जाता है कि उठ फरीदा सुत्या जा झाड़ू दे मसीह, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे। माशाअल्लाह मोहतरम उवैस साबरी साहब तशरीफ लाए, किबला साहबजादा साहब की तरफ से, पीर साहब की तरफ से खुश आमदेद कहते हैं। तो जब इंसान मोहब्बत खुदाबंदी में आ जाता है, इंसान अपने आप को उस तरफ मशगूल कर लेता है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, अल्लाह ने इस जिस्म में एक ही लोथड़ा रखा है जिसको दिल कहते हैं, और वो एक ही है, वो दूसरा नहीं है। और उसमें या ही अल्लाह आ सकता है या गैरुल्लाह आ सकता है। जिसने अल्लाह रखा उसको गैरुल्लाह से सरोकार नहीं है, और जिसने गैरुल्लाह रखा अल्लाह को उससे सरोकार नहीं है। अल्लाह अपने महबूब बंदू से मोहब्बत करता है, ये महबूब उससे मोहब्बत करते हैं। मैं आप अहबाब के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि आज हजरत तारिकुस सल्तनत हजरत सुल्तान सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी के चौखट पर आने वालों, नाज करो इस बात पर कि हम ये कह सकते हैं कि ए मेरे खुदा, हम हैं इनके, क्योंकि ये तेरे हैं, हम हैं इनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी समतोर वसीला क्या है? तू हजरत सुल्तान मोहम्मद अशरफ जहांगीर से प्यार करता है, हम इनसे प्यार करते हैं। इसका मतलब यह है कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तेरी मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हम इतनी बड़ी निस्बत लेकर जो मेरे हुजूर के खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, हजरत सुल्तान साहिब आपकी बारगाह में हम इनकी निस्बत पेश करते हैं। मुझे यकीन है हजरत सुल्तान सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी, हजरत महबूब यज़दानी का दामन अगर इंसान हाथ में थाम कर बारगाह खुदाबंदी में जाएगा तो यकीनन रहमत खुदाबंदी भी अपनी मोहब्बतों के साथ गले से लगाएगी। और हमें इस बात का एहसास तब होगा कि नाज कर अशरफी तू अपनी निस्बत पर, कि तुम्हें अगर सजदा करने के लिए चौखट मिली है तो हजरत अशरफी रहमत। ये वजह क्या है? हम यहाँ पर इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, इतनी अकीदत से, इतने एहतराम से क्यों हाजिर हैं? क्या वजह है? हम यहाँ पर सब कुछ छोड़ के, आज तो आप लोग देख रहे हैं, मैं अंदर एक बच्चे को कह रहा था, गालिबन अब्दुर्रहमान नाम है उसका,
मैं कह रहा था कि ये जो जगह हजरत पीर साहब ने बना दी है, ये अपना जिगर काट के तुम लोगों को दे दिया। वल्लाह मैं ये बात कर रहा था, ये हजरत तशरीफ फरमा है, ये भी इसी इदारे से, वो सामने खड़ा। मैंने कहा इस इदारे को आप लोगों ने चलाना, तो अनु बाहर किसे बढ़ाना कोई नहीं। वजह ये है, कौन बिठाता है भाई अपने इदारे में? ये इदारा पीर साहब किबला ने अपने बच्चों के लिए बनाया है, और इसका हक ये है कि दिलो जान से इसकी खिदमत इतनी की जाए कि एक वक्त आए कि दुनिया हजरत किबला पीर साहब की खिदमत में ये कहती हुई नजर आए कि वाकयातन जब वो पीपल के दरख्त के नीचे नूरानी कायदा पढ़ाता था वो बाबा, उसकी निगाह थी कि एक वक्त आएगा जहां काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं। ये बात करना मुझ पर फर्ज था, मुझे वाकयातन नहीं कहा गया, लेकिन मैं जब इस इदारे को देखता हूं, इस जगह को